नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर स्वागत है। आगामी 10 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार मौसम रहेगा, जिसमें हम मानसून वापसी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में एक संभावित निम्न दबाव का क्षेत्र जो कि 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच बनने की संभावनाएं हैं, उस सिस्टम का ट्रैक किस प्रकार रहेगा और वह सिस्टम देश के किन किन राज्यों में बारिश की गतिविधियों को बढ़ाएगा। इसके अलावा अगले 3 से 4 दिनों के दौरान जो देश में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी मानसून का माहौल देखने को मिलने वाला है, उसकी वजह से किन किन स्थानों पर बाढ़ जैसी गतिविधियां अगले 3 दिनों के दौरान दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। फिलहाल सबसे पहले अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान पर नजर डालें तो अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वी भारत के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं, जिसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश के संपूर्ण पूर्वी इलाकों में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से लगाकर वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, झांसी, ललितपुर, लखनऊ, कानपुर, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र से लगाकर गोरखपुर, बलिया और आसपास के इलाकों में भारी, तो कई इलाकों में उत्तरी तराई वाले उत्तर प्रदेश के इलाकों में अति भारी से लगाकर अत्यंत भारी बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान होने की संभावना है, जिसकी वजह से कई इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग या फिर कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसी गतिविधियां उत्तर प्रदेश के तराई वाले और पूर्वी जिलों में होने की संभावनाएं हैं। काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर का प्रभाव उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों, वहीं पूर्वी क्षेत्रों में इस सिस्टम जो कि अभी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है, इसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी से काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर पूर्वी हवाओं के सारे उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से भारी मात्रा में आर्द्र हवाओं का प्रवाह और कई फेवरेबल फैक्टर्स मिलने की वजह से इन क्षेत्रों में भारी से अति भारी, तो कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश की गतिविधि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, आगरा, इटावा और आसपास के क्षेत्र में भी कुछ स्थानों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, सतना में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तथा कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेंगी। छतरपुर से लगाकर पन्ना, रीवा, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन के आसपास के इलाकों में भी अलग अलग भागों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर होने की संभावनाएं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बन रही है। दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भारी से अति भारी बारिश भी कुछ स्थानों पर हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान के भी कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़ में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की गतिविधि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान संभावित है, जिसमें कुछ स्थानों पर बिजली गिरने जैसी गतिविधियां भी कोटा संभाग के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, पाली से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान के भी करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर के कुछ इलाके, इसके अलावा अलवर से लगाकर आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां अगले 24 से 48 घंटों के दौरान संभावित है, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के कुछ क्षेत्र में भारी बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावनाएं रहेंगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, उत्तरी बीकानेर, अनूपगढ़ के क्षेत्रों में चूरू से लगाकर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मुख्यतः आज शाम रात्रि से कल दोपहर के बीच कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां तेज हवाओं के साथ होने की संभावनाएं हैं। रेनफॉल एक्यूमुलेशन 15 से 30 मिलीमीटर के बीच ही होने की संभावना है। संपूर्ण क्षेत्रों में तो बारिश नहीं, फिर भी कुछ स्थानों पर जरूर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं रहेंगी। पंजाब, हरियाणा की बात करें तो पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट यानी कि उत्तर पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र में जोरदार बारिश होने की संभावनाएं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बन रही है। इसके अलावा बठिंडा से लगाकर श्री मुक्तसर साहिब, मोगा, बरनाला, चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है अगले 2 से 3 दिनों के दौरान। पश्चिमी विक्षोभ और इस सिस्टम जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र पर बना हुआ है, इससे बढ़ने वाले मॉइस्चर के प्रभाव से पूर्वी हवाओं के साथ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 2 दिनों के दौरान रहेगी। ठीक ऐसी ही संभावनाएं हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों
जिसमें शिमला से लगाकर मंडी, चंबा और आसपास के इलाके, इसके अलावा संपूर्ण उत्तराखंड में जोरदार बारिश होने की संभावना है अगले 2 से 3 दिनों के दौरान रहेगी, जहां कुछ स्थानों पर लैंडस्लाइड जैसी गतिविधियां भी उत्तराखंड के क्षेत्रों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान संभावित है। इसके अलावा हरियाणा के अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र यानी कि जो उत्तरी हरियाणा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश अगले 2 दिनों के दौरान होने की संभावना है। जिस प्रकार पिछले 48 घंटों के दौरान भी इन क्षेत्रों में कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई है। इसके अलावा जो महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी के दक्षिणी इलाके हैं, इन क्षेत्रों में भी दिल्ली से लगाकर कुछ स्थानों पर आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड प्लेसेस पर बारिश की गतिविधियां 25 से 50% भागों में देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। और जब यह सिस्टम मध्य प्रदेश और उससे सटे राजस्थान से होते हुए उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र पर पहुंचेगा तो उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बारिश की गतिविधियों में कुछ हल्की बढ़ोतरी 28 सितंबर के आसपास होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा बिहार और झारखंड की बात करें तो बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान परेशान करेगी, जिसमें बक्सर, कैमूर से लगाकर पटना, गया, भागलपुर, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, किशनगंज और आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश अगले 24 से 72 घंटों के दौरान संभावित है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में आगामी 10 दिनों के दौरान भारी तो कई इलाकों में अति भारी बारिश होने की संभावना है अगले 10 दिनों के दौरान लगातार बनी रहेगी। और यहाँ वैसे बारिश की गतिविधियों में कमी थी पिछले अगस्त माह के दौरान, तो अब धीरे धीरे यहाँ बारिश की पूर्ति हो रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से लगाकर ओडिशा और झारखंड के भी अलग अलग भागों में अगले 2 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेगी और झारखंड के जो उत्तरी इलाके होंगे वहां भारी बारिश भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान संभावित है। उसके बाद 29 सितंबर के बाद से देश में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर, जिसमें संपूर्ण उत्तर भारत के क्षेत्रों से बारिश की वापसी 29 सितंबर के बाद से होने की संभावना है और एक प्रभावी एंटी साइक्लोन का दौर लगभग 1-2 अक्टूबर के आसपास उत्तर भारत और राजस्थान और गुजरात के सटे क्षेत्रों के आसपास पहुंचेगा एक प्रभावी एंटी साइक्लोन, जिसकी वजह से उत्तर भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों से मानसून की वापसी 3-4 अक्टूबर के आसपास तक होने की संभावना है। दिल्ली में भी मानसून वापसी हरियाणा से लगाकर सभी क्षेत्रों में 3-4 अक्टूबर के आसपास ही होने की संभावनाएं रहेंगी। गुजरात के भी ज़्यादातर क्षेत्रों से उस दौरान मानसून की वापसी हो सकती है और मध्य प्रदेश से लगाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में 7-8 अक्टूबर के आसपास मानसून की वापसी होने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि एंटी साइक्लोन धीरे धीरे इन क्षेत्रों की तरफ भी पहुंचेगा, जिसकी वजह से शुष्क हवाओं का दायरा इन क्षेत्रों में भी बढ़ने की संभावनाएं उस समय अवधि के दौरान रहेगी। और उत्तर भारत के क्षेत्र पर एक पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक भी 4 से 7 अक्टूबर के मध्य होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसकी वजह से 4-5 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग भागों में बर्फबारी कुछ स्थानों पर उत्तरी इलाकों में हो सकती है और निचले इलाकों में हल्की से मध्यम खंड वर्षा की संभावनाएं रहेंगी। और 4 से 6 अक्टूबर के मध्य ही पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ के कुछ भागों में हल्की से मध्यम खंड वर्षा तेज हवाओं के साथ होने की संभावनाएं बन सकती है। और ठीक ऐसा ही एक पश्चिमी विक्षोभ 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच भी उत्तर भारत के क्षेत्रों पर आने की संभावनाएं रहेंगी, जिसकी वजह से थोड़ा बारिश का दायरा ज़्यादा रह सकता है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम खंड वर्षा के रूप में उस दौरान होने की संभावना है। एक प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ 17 से 22 अक्टूबर के मध्य उत्तर भारत के क्षेत्रों पर आ सकता है। उसके बाद एक और प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच उत्तर भारत के क्षेत्रों पर आएगा, जिसकी वजह से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर अच्छी खासी बर्फबारी इस माह के अंत तक हो जाएगी, अक्टूबर माह के अंत तक। वहीं नवंबर के प्रथम सप्ताह में उत्तर भारत के सभी इलाकों में भारी ठंड का प्रभाव बढ़ने की संभावना है और दीपावली के समय के आसपास उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों के साथ ओलावृष्टि का दौर होने की संभावनाएं रहेंगी। तो कुल मिलाकर उत्तर भारत में अब पश्चिमी विक्षोभ लगातार आते रहेंगे, जिसकी वजह से पिछले साल जिस प्रकार सर्दी में बारिश नहीं हुई थी, हालांकि इस साल सर्दी में बारिश होने की संभावनाएं बार बार बनती रहेगी। और देश में मानसून वापसी भी अब जल्द होने वाली है और बड़े पैमाने पर मानसून की वापसी अब जल्द देश के उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों से होगी। दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां आगामी 10 दिनों के दौरान भी जारी रहने की प्रबल संभावनाएं हैं और बंगाल की खाड़ी में बनने वाला निम्न दबाव देश में बारिश की गतिविधियों को उत्तर पूर्वी और पूर्वी भारत में बढ़ाएगा। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।